नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कैसे अयोध्या में राम मंदिर के बाहर राम भक्तों की सुनामी आ गई है। अब तक 3.5 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं और अभी भी मंदिर के बाहर ऐसा भक्त सैलाब है जो पुलिस के लिए चैलेंज बन गया है। अगर आप भी अगले कुछ दिन में अयोध्या जाने की कोई योजना बना रहे हैं तो ये खबर बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। फिर श्री राम की जयकार के बीच उस बाजार की भी बात जिसने राम के नाम पर 1.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इस दौरान सिर्फ यूपी में करीब 40,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। सबसे ज्यादा क्या क्या खरीदा गया, इसकी पूरी लिस्ट आपको दिखाएंगे। फिर आपको अयोध्या से असम लेकर चलेंगे जहां एक नया सियासी युद्ध छिड़ा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज बड़ा बवाल हुआ है। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए, लेकिन इसकी वजह क्या है, जवाब सत्ता की राजनीतिक कुंजी में आपको मिलेगा। इसके बाद ममता बनर्जी की कम्युनल कसम, जिसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। आरोप है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ममता ने बंगाल के लोगों से कहा, अल्लाह की कसम अगर किसी ने बीजेपी की मदद की तो उसे माफ नहीं करेंगे। इस पर राजनीतिक पारा बहुत हाई है। लेकिन पहले देश की कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। आज बिहार की सियासत में गर्मी तब बढ़ गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंच गए। ये मीटिंग करीब 40 मिनट तक चली। इसी बीच पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर लिख दिया, खेला होबे। हालांकि आरजेडी ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। संसद भवन की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। संसद परिसर में 140 सीआईएसएफ जवान तैनात किए गए हैं जो संसद आने वाले दर्शकों और उनके सामान की तलाशी लेंगे। पिछले साल 13 दिसंबर को संसद में हुए स्मॉग अटैक के बाद यह फैसला लिया गया और विश्व में भारतीय शेयर बाजार की सत्ता और मजबूत हो गई है। भारत का शेयर मार्केट अब दुनिया का चौथा बड़ा शेयर बाजार बन गया है। भारत ने हांगकांग के शेयर बाजार को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया है। हालांकि आज शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1053 अंक और निफ्टी 333 अंक गिर गया, जिससे निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको अयोध्या लेकर चलते हैं जहां आज राम भक्तों का रेला लगा हुआ है। भीड़ कैसे संभलेगी? भीड़ भी हनुमान जी बैठे हैं, सबकी रक्षा करने वाले, सबको सुरक्षा देने वाले, सबको आशीर्वाद देने वाले, सबको संभालने वाले। वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम आए हैं। खुशी समाया नहीं जा रहा है। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पागल जैसे जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। बहुत भीड़ संभल नहीं रही है। इतना खुशी है, इतना उत्साह है हम लोग में, जो भीड़ संभल नहीं रहा है। तो बहुत एकदम देख करके मिजाज खुश हो गया। आज सुबह दर्शन हो गए, सुबह लाइन में खड़े हो गए और दर्शन हो गए, दिल गदगद हो गया। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं आस्था के उस महासैलाब की जो इस वक्त रामनगरी अयोध्या में देखने को मिल रहा है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज आम भक्तों के लिए दर्शन का पहला दिन था। पहली बार आज आम लोगों के लिए कपाट खोले गए, मंगला आरती हुई, विधिवत पूजा हुई, सब कुछ विधि विधान से हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना राम भक्तों का उत्साह। जो तस्वीरें अयोध्या से आ रही हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे अयोध्या में आज की तारीख में दर्शन का महाकुंभ लगा हुआ है। अयोध्या से आई रिपोर्ट के अनुसार आज दोपहर तक 2 लाख लोगों ने भगवान रामलला के दर्शन कर लिए थे और शाम होते होते ये संख्या 5 लाख के पार हो गई। इसके बाद भी इन कतारों को देखकर आप अंदाजा लगाइए और कितने लोगों को अभी दर्शन का इंतजार है। जैसा कि बताया जा रहा है, आज सुबह 3 बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई थी। रामलला के दर्शन के लिए देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोग यहां आए हुए थे।
जैसे ही मंदिर के गेट खुले तो लोगों में अंदर जाने के लिए होड़ मच गई। ये कहानी मंदिर के अंदर की है। मंदिर परिसर में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर थी। राम भक्तों की अपार श्रद्धा और बेहिसाब उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रामलला के शयन के लिए 2 बजे तक मंदिर के पट बंद किए गए थे, लेकिन इतनी भीड़ हो गई कि भक्तों के दर्शन के लिए 1 घंटे पहले यानी 1 बजे ही पट खोलने पड़े, जिसके बाद बारी बारी से दर्शनार्थियों के जत्थे को मंदिर के अंदर भेजा गया। रामनगरी में बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों से भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यह सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि भक्तों के बेहिसाब सैलाब को काबू करने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। पुलिस को लोगों से अपील करनी पड़ रही है। बाकायदा पुलिस की ओर से अनाउंसमेंट किया गया। पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अयोध्या की ओर नहीं आने की अपील भी की है। सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। अगर व्यवस्थित तरीके से करेंगे सबको दर्शन होंगे। बैठ जाएं। सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं की आड़ में कोई गड़बड़ी ना हो, इसे देखते हुए एटीएस कमांडो की टीम भेजी गई। आरएएफ को चेकिंग और सुरक्षा के लिए मंदिर के अंदर भेजा गया। अयोध्या में रिजर्व पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। डॉक्टरों का पैनल मंदिर के रास्ते में तैनात है। अगर व्यवस्थित तरीके से करेंगे सबको दर्शन होंगे। बैठ जाएं। सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। राम भक्तों का जो रेला पहुंचा है राम मंदिर में, वो तस्वीर देखिए। टीवी9 भारत पर्स पे वो तस्वीर आपको दिखने में जा रही होगी। जहां तक नजर जा रही होगी सिर्फ और सिर्फ राम भक्त ही नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में भक्तों का हुजूम पहुंच गया है, जनसैलाब उमड़ आया है। और सभी सड़कें इस वक्त राम मंदिर की ओर जा रही है। जिससे भी पूछेंगे वो यही बताएगा कि हम राम मंदिर जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच गए हैं कि प्रशासन को थोड़ा यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ रही है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम आए हैं। खुशी समाया नहीं जा रहा है। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पागल जैसे जय श्री राम का नारा लगा। आज इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग के उस पार आपको हजारों की संख्या में श्रद्धालु दिखेंगे जो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये ग्रिल खोले जाएं और वो राम मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश कर सके। आलम तब है जब यहाँ से भी मंदिर आगे 200 मीटर दूर है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले ही दिन श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। Oh wow, this darshan was absolutely amazing. I mean, we all watched it on the live stream yesterday, but actually going to see Lord Ram today was a very moving experience. अनाउंसमेंट सुन लीजिए, अनाउंसमेंट हो रहा है, ये आप अनाउंसमेंट सुनिए। अगर व्यवस्थित तरीके से करेंगे सबको दर्शन होंगे। बैठ जाएं। सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। अनाउंसमेंट हो रहा है, पुलिस की तरफ से लोगों को बताया जा रहा है कि सबको दर्शन कराया जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें। एक्चुअली है क्या कि सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो दर्शन कर ले, और ये जो लोगों में राम की भक्ति है, रामलला को एक दर्शन कर लेने की, उसकी वजह से ये राम जन्मभूमि परिसर के ठीक सामने के हालात हैं। यहाँ पर हर तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अभी दर्शन तो लगातार करा रहे हैं, पर चूंकि संख्या लोगों की ज़्यादा है और हम चाहते हैं लोग अपना धैर्य न खोएं, हमारी बात माने और धैर्य पूर्वक उन्हें इंतज़ार तो करना पड़ेगा। जो लोग आगे हैं, जब वो दर्शन पूरा कर लेंगे तो पीछे वाले लोग आगे जाएंगे। अयोध्या में आज की तारीख में आपको गली गली राम भक्तों की टोली मिल जाएगी। ऐसी भीड़, ऐसा उत्साह, ऐसी रामधुन, ऐसा जुनून शायद ही पहले कभी आपने देखा हो। इसका असर ये हुआ कि पुलिस को एक एक्शन लेना पड़ा। इसको लेकर खास मैनेजमेंट भी किया गया। आपको बता दें, आज 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और इतनी ही संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए बचे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद और डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार राम मंदिर के गर्भगृह में दर्शन की व्यवस्था संभाल रहे हैं। 8000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। अयोध्या धाम में राम भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखकर डीएम ने 8 मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं, जो राम जन्मभूमि परिसर से लेकर बिरला धर्मशाला, तिराहा,
लता मंगेशकर चौक और बाकी जगहों की सुरक्षा देखेंगे। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ का असर राजनीतिक गलियारों में भी देखने को मिल रहा है। अपार भीड़ की वजह से नेताओं के कार्यक्रम रिशेड्यूल हो रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अयोध्या जाने का प्लान रिशेड्यूल किया जा रहा है। खबर यह भी है कि बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता अगले कुछ दिनों तक अयोध्या दर्शन करने नहीं जाएगा। तो राम भक्तों के उत्साह की वजह है रामलला का दिव्य रूप, अयोध्या का भक्ति वाला वो रंग जो हर किसी को रामनगरी में आकर्षित कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि भगवान राम के जन्मस्थल पर पहुंचकर रामलला के दर्शन करने की चाहत। अयोध्या की इसी भव्य और दिव्य तस्वीर के बीच पुष्प वर्षा की अनोखी और मनमोहक तस्वीर सामने आई है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। ये कल का वीडियो है। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने आज इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। पुष्प वर्षा की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने कभी देखी। जैसा कि लगातार बताया जा रहा है, मंदिर निर्माण सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, सिर्फ धर्म का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये विकास की नई रफ्तार की भी आधारशिला है। ये उस क्षेत्र के विश्वव्यापी होने, पर्यटन केंद्र होने की नींव है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 24 घंटों के अंदर इसके प्रमाण आंकड़ों के जरिए दिखने भी लगे हैं। दरअसल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अयोध्या मंदिर निर्माण के बाद विकास की रफ्तार पर एक अनुमान लगाया है, जिसके मुताबिक श्री राम मंदिर से देश भर में 1.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। सिर्फ दिल्ली में लगभग 25,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। विशेष बात यह है कि यह सारा व्यापार छोटे व्यापारियों और लघु उद्यमियों द्वारा किया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक देश भर में करोड़ों की संख्या में श्री राम मंदिर के मॉडल, माला, लटकन, चूड़ी, बिंदी, कड़े, राम ध्वज, राम पटके, राम टोपी, राम पेंटिंग, राम दरबार के चित्र, श्री राम मंदिर के चित्र की भी जबरदस्त बिक्री हुई है। करोड़ों किलो मिठाई है और ड्राई फ्रूट्स की प्रसाद के रूप में बिक्री हुई है। देश भर में करोड़ों रुपए के पटाखे, मिट्टी के दिए, पीतल और अन्य दीपकों की भी खूब बिक्री हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद यहां विकास की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है और आगे भी बढ़ रही है। इसका सबूत पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला। कैसे अयोध्या की सड़कें बेहतर हो गई, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया। सिर्फ देश के कोने कोने से नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। मतलब ये कि अयोध्या में राम मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें विकास की कहानी भी छिपी है। ये दावा अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी जेफरीज के एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है। 83,000 करोड़ रुपए। धार्मिक पर्यटन भारत के पर्यटन क्षेत्र की आधारशिला है। वित्त वर्ष 2033 तक 8% की वृद्धि के साथ इसके 443 अरब डॉलर यानी 37 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। अयोध्या पर्यटन का एक ग्लोबल केंद्र हो जाएगा। अयोध्या का राम मंदिर 225 मिलियन डॉलर यानी 1,870 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। इसके शुरू होने के बाद हवाई अड्डे के दूसरे चरण में सालाना लगभग 60 लाख यात्रियों के आने की उम्मीद है। यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में लगभग 1 से 1.5 लाख हो सकती है। अभी की बात करें तो अयोध्या में लगभग 590 कमरों वाले लगभग 17 होटल हैं। 73 नए होटल पाइपलाइन में हैं, जिनमें से 40 पहले से ही निर्माणाधीन हैं। आपको बताते हैं कैसे अयोध्या अब आने वाले कुछ दिनों में विश्व में पर्यटन का बड़ा केंद्र बनने वाला है। इसके संकेत तस्वीरों में अभी से ही मिलने लगे हैं। अब आपको आंकड़ों और अनुमान वाली भी एक छोटी सी तुलनात्मक कुंजी दिखा देते हैं। पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में अब तक सालाना 3 से 3.5 करोड़ तक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की बात करें तो यहां सालाना 2.5 से
3 करोड़ भक्त दर्शन करने आते हैं। अयोध्या को लेकर जो अनुमान है इससे कहीं ज्यादा है। अयोध्या में सालाना 5 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों के आने का अनुमान है। जैसा कि जेफरीज की रिपोर्ट में बताया गया है, अयोध्या पर्यटन के मामले में वेटिकन सिटी को भी पीछे छोड़ देगा। यहां करीब 90 लाख लोग हर साल आते हैं। वहीं सऊदी अरब की पवित्र धार्मिक स्थल मक्का की बात करें तो यहां करीब 2 करोड़ लोग हर साल आते हैं। तो अयोध्या को लेकर माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि हर कोई रामनवमी जाकर रामलला के दर्शन करना चाहता है, रामनगरी जाकर के, और हर किसी के अयोध्या भ्रमण और रामलला दर्शन की विशेष चाहत है। अयोध्या को बनाया ही ऐसा गया है, इसे सजाया ही ऐसा गया है। अयोध्या के हर कोने की तस्वीर, हर रंग आप तक पहुंचाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता रामनगरी में मौजूद हैं। वहां की सुंदरता को हम आप तक तस्वीरों के जरिए पहुंचा रहे हैं। अयोध्या आगमन पर कैसे तीर्थयात्रियों को धर्मपथ से गुजरना होता है, सूर्य द्वार से स्वागत से लेकर रामपैड़ी तक की सैर कितनी सुंदर और आकर्षक है, आप सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में इसको देखिए और इसका आनंद लीजिए। अयोध्या आने के बाद आपको कहां कहां जाना है, क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसी है अयोध्या की सुंदरता, वो सब कुछ टीवी 9 भारतवर्ष आपको बताएगा। हम जिस स्थान पर खड़े हैं इसे सूर्य स्तंभ कहा जाता है और अयोध्या में आपका स्वागत इसी सूर्य स्तंभ से होगा। सूर्य स्तंभ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी राजा थे, इसीलिए भगवान सूर्य स्वयं आपके स्वागत के लिए अयोध्या के उस गेट पर खड़े हैं जहां से आप होते हुए राम की पैड़ी, हनुमानगढ़ी या फिर भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए उनके भव्य और दिव्य मंदिर में पहुंचेंगे। सूर्य स्तंभ के बाद सूर्य पर ये धर्म पथ पर आप चलेंगे और दोनों तरफ आपको सूर्य स्तंभ नजर आएगा। ये रास्ता आपको सीधा लेकर यहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूर आपको लेकर जाता है राम की पैड़ी और उससे पहले आपको वीणा चौक मिलेगा। धर्म पथ पर चलने के बाद अयोध्या नगरी में आप प्रवेश करते हैं और इन सूर्य स्तंभों के बीच में जो आज की तारीख में अयोध्या का सबसे बड़ा आकर्षण है वो है लता मंगेशकर चौक, जहां पर एक बड़ी सी वीणा आपका इंतजार करती है। जो भी श्रद्धालु, जो भी पर्यटक, जो भी तीर्थयात्री यहां पर आते हैं वो इस चौक पर जरूर आते हैं। ये चौक आज की तारीख में अयोध्या की पहचान बन गई है। अब हम पहुंच चुके हैं सरयू के घाट यानी राम की पैड़ी पर। ऐसी मान्यता है कि जब से राजा राम हैं तब से ही अयोध्या में सरयू नदी बहती है। इसका जिक्र रामचरितमानस में भी नजर आएगा और आपकी अयोध्या यात्रा का आध्यात्मिक आरंभ भी इसी सरयू नदी के तट पर होता है। तमाम जितने श्रद्धालु आते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और इसी राम की पैड़ी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी और रामलला तीर्थ क्षेत्र में अब जाकर वो दर्शन करेंगे। और सत्ता में हम आपको अब उस असम की तरफ लेकर चलते हैं जहां आज एक्शन, इमोशन, हंगामा और पूरा सियासी ड्रामा देखने को मिला। ये सब कुछ हुआ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान और जंग का मैदान बना गुवाहाटी शहर का एंट्री पॉइंट, जहां से शहर के अंदर जाने का संकल्प लेकर राहुल गांधी बैठे थे और असम की पुलिस इस बात पर अड़ी थी कि कुछ भी हो जाए गुवाहाटी शहर में घुसने नहीं देंगे। इसी को लेकर आज असम में जबरदस्त टेंशन थी। आमने सामने थे कांग्रेस के कार्यकर्ता और असम की पुलिस। दावा है कि राहुल अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर के बीच से गुजरना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी क्योंकि उसका तर्क था कि अगर न्याय यात्रा बीच शहर से पहुंची, वहां से गुजरी तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए और फिर उन्होंने उस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया जो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लगाई थी। इसके बाद राहुल गांधी बस की छत पर चढ़ गए और वहीं पर लोगों को संबोधित करने लगे। राहुल ने पूछा, जिस रास्ते से पिछले दिनों बजरंग दल और जेपी नड्डा की रैली निकली, उसी रास्ते से जाने पर हमारी यात्रा को क्यों रोका गया? लेकिन इसके बाद असम से दिल्ली तक ये सियासी तापमान और ज्यादा बढ़ गया जब असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। जो सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा है, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर लिखा, ऐसा बर्ताव असम की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हम एक शांतिपूर्ण राज्य हैं। ये नक्सली गतिविधियां हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग हैं। मैंने असम पुलिस के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ भीड़ को उकसाने के लिए एफआईआर दर्ज करें और जो वीडियो पोस्ट किए गए हैं उन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल करें। आज कैसे असम का एक शहर सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया, हम सबसे पहले आपको इस पर एक रील दिखा देते हैं।
राहुल गांधी ऊपर बस के ऊपर खड़े हुए हैं। जो सामने का रास्ता है उसको बैरिकेड कर दिया गया है, पुलिस बल की तैनाती है। निश्चित तौर पर अब पहला बैरिकेड आप देख सकते हैं तोड़ दिया है यहाँ पर, और आपकी तनातनी आप देख सकते हैं पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच बैरिकेड को तोड़ा गया है। मुक्की और झड़प का नजारा सामने है, आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पर असम में जो विवाद था वो और बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार बैरिकेड को तोड़ दिया है उन्होंने। ये भारत सबका है, ये गुवाहाटी महानगर सबका है, और हमें यह भारत की ताकत को जो दबाने की कोशिश कर रही है, आज आप देख रहे हैं कि भारत की ताकत दबने नहीं वाली, भारत की ताकत पीछे हटने नहीं वाली। सोचिए कि हम कमजोर हैं क्योंकि हमने आपका बैरिकेड तो देख लो, बैरिकेड उठा के फेंक दिया हमने। और ये कांग्रेस कार्यकर्ता की शक्ति है। आप लोग बब्बर शेर हो, आप लोग बब्बर शेर हो। पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। कि उनको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, किसको भड़काना, क्या होना है। भाई ये हमारी जनता जो है बहुत मैच्योर होती है, मैं उससे मुझे पूरा विश्वास है कि वो सब चीजों को अच्छी तरीके से समझते हैं। वैसे आज राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान जिस वक्त लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने उनसे एक सवाल पूछा। सवाल था 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने विपक्ष में कौन होगा। तो सुनिए इसके जवाब में राहुल ने क्या कहा। राहुल जी, आप जब यात्रा निकालते हैं तमाम और भी आपके सहयोगी दल इंडिया गठबंधन के, लेकिन बार बार बीजेपी की ओर से यही कहा जाता है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी है, हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी है, सामने कौन, तो सामने कौन है नरेंद्र मोदी के, क्या बताना चाहेंगे? मैंने आपको बोला और ये हमने डिसीजन लिया है कि सामने इंडिया खड़ा हुआ है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस, दूसरी तरफ इंडिया। इंडिया एक विचारधारा है, एक सोच है, और आज इंडिया के पास हिंदुस्तान का तकरीबन 60% वोट है। आज हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि जिस वक्त अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, दुनिया भव्य राम मंदिर का दीदार कर रही थी, दर्शन कर रही थी, उस वक्त इस देश के विपक्ष के नेता कहां थे और क्या कर रहे थे। आज हम आपको विपक्ष के बड़े चेहरों में से एक ममता बनर्जी का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसे लेकर एक राजनीतिक युद्ध सा छिड़ गया है। दावा है कि जब अयोध्या के साथ पूरे देश में जय श्री राम की गूंज थी, उस वक्त बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों से यह कह रही थी कि अल्लाह की कसम, अगर बीजेपी की मदद की तो कोई माफ नहीं करेगा। ये दावा खुद बीजेपी ओर से किया गया है, और इसे साबित करने के लिए बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय की तरफ से ममता बनर्जी के 2 वीडियो भी शेयर किए गए हैं। बीजेपी ने ममता पर आरोप लगाया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन ममता ने हिंदू भावनाओं की उपेक्षा की और सर्वधर्म संभाव रैली के नाम पर सांप्रदायिक कस्में खाई। इसी के बाद ममता बनर्जी से यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे उन्हें कम्युनल लगते हैं, जबकि अल्लाह की कसम देकर बीजेपी का विरोध करने में क्या उन्हें कोई सांप्रदायिकता नजर नहीं आती। ममता बनर्जी की राजनीति में सांप्रदायिकता का यह सेलेक्टिव बोध बहुत से लोगों को चुभ गया है। हम आपको ममता बनर्जी का पूरा वीडियो शब्दशः सुनाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं,
जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। वैसे आज ममता बनर्जी की इस नई कसम के साथ उनका एक और वीडियो लोगों के दिमाग में बार बार घूम रहा होगा। ये वीडियो मई 2019 का है, जब ममता का काफिला बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले से गुजर रहा था। तभी कुछ लोगों ने उनके सामने जय श्री राम के नारे लगा दिए और ये नारे ममता बनर्जी के कानों में इतने ज्यादा चुभे कि उन्होंने अपनी चलती गाड़ी को रुकवाया और उससे बाहर निकलकर जय श्री राम के नारों पर अपना विरोध दर्ज कराया था। अब अल्लाह की कसम खाने को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी से ये पूछ रही है कि अगर राम की कसम कम्युनल है तो क्या अल्लाह की कसम सेकुलर है। ये जुबानी लड़ाई सांप्रदायिक रंग ले चुकी है। और सत्ता में अब बात शादियों की करते हैं, जिसके सीजन की शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है आपको भी अब तक शादी के कई निमंत्रण मिल चुके हों, लेकिन इन्हीं शादियों से जुड़ी एक दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है, जिस पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए एक नंबर गेम तैयार किया है न्यूज का। वेडिंग प्लानिंग प्लेटफॉर्म वेडमी गुड की एक वेडिंग इंडस्ट्री रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि शादियों से जुड़ा कारोबार अब देश का चौथा सबसे बड़ा कारोबार बन गया है। बीते वर्ष यानी 2023 में यह कारोबार 26.4% से बढ़कर करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का हो गया, 4.5 लाख करोड़ का। और अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में इसमें 7 से 8% की वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है। यानी अगले साल भारत का शादी उद्योग 6,25,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। वेडमी गुड रिपोर्ट के अनुसार भारत में हुई शादियों में डेस्टिनेशन वेडिंग की हिस्सेदारी 21% रही, जो 2022 में 18% थी। इसके अलावा वर्ष 2023 में एक शादी में औसत मेहमानों की संख्या 310 रही, जो 2022 से 15% ज्यादा है। 52% शादी समारोह इको फ्रेंडली तरीके से हुए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया वाले इस दौर में 32% लोगों ने ई इनवाइट यानी ऑनलाइन निमंत्रण भेजने को प्राथमिकता दी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में एक शादी में औसतन 3 फंक्शन होते थे, जिनकी संख्या 2023 में बढ़कर 4 हो गई। तेज शहरीकरण के बीच मध्यम वर्ग की आय बढ़ना इसकी सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। वेडमी गुड की वेडिंग इंडस्ट्री रिपोर्ट में एक बात यह भी बताई गई कि घरेलू वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उत्तराखंड का ऋषिकेश लोगों की फेवरेट लोकेशन बन रहा है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।